अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका कोई ऐसा दुश्मन है जो आपके खिलाफ चालें चलता रहता है, हर वक्त आपको बर्बाद करने के लिए साजिशें करता रहता है और हर वक्त अपने दिमागी ताकत का इस्तेमाल करते हुए आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिशों में रहता है, तो ऐसे दुश्मन के लिए आज का अमल आप लोगों के लिए तोहफा है मेरी तरफ से। लेकिन सख्त तरीन अमल है, जो वाकई में आपका दुश्मन हो उसी के लिए इसका इस्तेमाल करना, किसी के लिए नाजायज इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि सख्त अमल है और इसका असर आपकी सोच से भी बढ़कर है। आपके दुश्मन का दिमागी तवाजुन चला जाएगा, उसका दिमाग सोचने समझने की सलाहियत खो देगा और वो आपसे दुश्मनी तो क्या, किसी से भी दुश्मनी नहीं कर सकेगा, किसी के खिलाफ बदगोई नहीं करेगा और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाएगा। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको इज्जत का नुकसान दिया हो, दौलत का नुकसान दिया हो, रिश्तों में नुकसान दिया हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर आप ये वाला अमल खुद करके उसके दिमाग को ताला लगा सकते हैं, उसके दिमाग को बंद कर सकते हैं, उसका दिमागी तवाजुन खत्म कर सकते हैं। इस कदर ये ताकत का हामिल अमल है, बस इसे ध्यान से कीजिएगा, जैसा बताया जाए बिल्कुल वैसा करें। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीकेकार की तरफ। ये जो नक्शा आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, इस तावीज़ को आपने काला जो मुश्क होता है कस्तूरी, वो आपने 2.25 तोला लेना है और एक उल्लू का खून लेना है और एक चमगादड़ का खून लेना है। ये 3 चीजें आपको जरूरत होंगी। उल्लू और चमगादड़ के खून को आपने मिट्टी के प्याले में डालकर ऊपर से 2.25 तोला मुश्क डालकर आपने अच्छे से मिक्स करके स्याही बना लेनी है और जो कब्रिस्तान में लगा हुआ दरख्त हो उसकी लकड़ी तोड़कर आपने कलम बना लेनी है। इस स्याही और इस कलम से आपने सफेद कपड़े के ऊपर ये जो नक्श देख रहे हैं, जैसा देख रहे हैं वैसा बना लेना है। सबसे पहले बॉक्स बनाएं, बीच में जो तलिस्मात लिखी है वैसे लिखें। ऊपर वाले बॉक्स जो है सीधे हाथ से उल्टे हाथ की जानिब लिखना शुरू करें, ऊपर से शुरू करें फिर नीचे की तरफ आए। इसी तरीकेकार से आपने ये तावीज़ पूरा बना लेना है और नीचे जो फलां बिन फलां लिखा हुआ है, आपने उस फलां बिन फलां की जगह दुश्मन का नाम और उसकी वालिदा का नाम लिखना है। और अगर आपकी दुश्मन कोई औरत है तो बीच में बिन की जगह बिनते लिखिएगा और आगे आप अपना मकसद लिख सकते हैं कि उसका दिमाग काम करना बंद हो जाए, उसका दिमागी तवाज़ुन खो जाए। इसी तरह का जो भी मकसद होगा आपका वो आप मकसद लिख लें। और उसके बाद आपने इसको अच्छे से लपेट कर इस सफेद कपड़े को आपने काले कपड़े के अंदर लपेट देना है, मतलब इसके ऊपर से अपने काला कपड़ा लपेट देना है। तो ये है इसको बनाने का तरीकाकार। अब ये सुनिए कि बनाना कब है। आपने किसी भी मंगल के दिन जोहर की नमाज के बाद से लेकर असर की नमाज तक का वक्त होगा, ऐसे 2 नमाजों के दरमियानी वक्त में आपने किसी खुली जगह पर बैठना है। खुली जगह मतलब जहां आपको धूप लग रही हो, धूप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपने धूप में बैठकर अपना मुंह मशरिक की तरफ करके मुस्लिम हजरात 14 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें। उसके बाद ये तावीज़ बनाना शुरू करें और जो गैर मुस्लिम हजरात हैं वो आयतुल कुर्सी बिना पढ़े ही इसे लिख सकते हैं। इस तावीज़ में कोई और पाबंदी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही करें। बहुत आसानी से आपको समझाया है, आसानी से समझकर आसान समझकर इसको करें। और अक्सर लोग कुछ डर की वजह से भी लोग नहीं करते हैं, तो इसमें ना किसी किस्म का कोई डर खौफ नहीं है। बिला झिझक रिलैक्स होकर इस अमल को सर अंजाम दें। ना ही इसमें किसी किस्म की रज्जत होगी, ना ही पलट के वार आएगा, ना ही इसका कोई नुकसान हो जाएगा कि आपने गलत कर दिया तो नुकसान हो जाएगा। बस आप कोशिश करें कि जैसा समझाया जाए बिल्कुल वैसा करें। तो लिखने का तरीका और कब बनाना है ये आपको बता दिया है। तो उसके बाद करना यह है कि ये सारा तावीज़, ये सारा अमल आपने पूरा करके आपने इस तावीज़ को किसी भी वीरान जगह पर जाकर दफन करना है। और वीरान जगह कब्रिस्तान सबसे बेहतरीन है, आप इसे कब्रिस्तान में जाकर दफन कर सकते हैं और मगरिब होने से पहले पहले ही इसे दफन कर देना। और ध्यान रहे आपको दफन करते वक्त कोई ना देखे। और उसके बाद जब आप दफन कर लें, जब वापस आ रहे होंगे ना, तो अगर आपको किसी किस्म की आवाज आती है या आपको आपके नाम से पुकारा जाता है तो आपने पीछे पलट कर बिल्कुल भी नहीं देखना, अपने घर आ जाना है। तो देखेंगे कि 14-15 दिनों के अंदर अंदर आपका दुश्मन दिमागी तवाजुन खो बैठेगा, उसमें सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो जाएगी, उसका दिमाग बंद हो जाएगा। कि अक्सर लोगों से आपने सुना होगा कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मेरा दिमाग ऐसा लगता है बंद है या किसी और के बस में है। तो ऐसे ही अमल के जरिए होता है ये सब। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी सारी बात। अगर बीच में किसी बात की समझ नहीं आती तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, गलती की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। अपने किसी मसले के ऊपर हमसे बात करनी हो तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर था इसके ऊपर लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैसेज कर दें। कॉल पर कॉल मत करें, जैसे ही फुर्सत मिलेगी आपको कॉल पर बुलाकर आपका मसला सुनकर की रहनुमाई कर दी जाएगी। बाकी इस अमल की इजाजत के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो इजाजत उसी को है जो मेरा सब्सक्राइबर है, वीडियो को लाइक और शेयर करे तो उसे ही मेरे सारे अमलियात की इजाजत होती है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।